नमस्कार जी, नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रेम से होंगे। और माता पिता को मेरा चरण स्पर्श है, बड़े बहन भाई को मेरा चरण स्पर्श है, छोटे बहन भाई को मेरा बहुत सारा प्यार है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी, तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अगर काम से नहीं जाना पड़ा तो मैं कल ही आपको दे दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी थी, काम से गई थी बाहर, तो इसलिए नहीं आपको जानकारी दे पाई। और मैंने जैसे कि पहले आपको जानकारी दी थी शर्तिला एकादशी पे, और इस बार मैं जानकारी दे रही हूँ आप सबको मौनी अमावस्या पे। मौनी अमावस्या हमारी बढ़ रही है इस बार 9 तारीख को, 9 फरवरी को। और जैसे कि शर्तिला के तो मैंने आपको जो छोटे से उपाय बताए थे। देखिए अभी क्या है कि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सबके सामने ला रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ी चीज़ें एकदम से इंसान बताता है तो फिर इंसान एकदम से सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से जब इंसान शुरू करता है ना, तो वो फिर सीखता भी है अपनी लाइफ में। और मैंने जैसे पहले अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैंने अपने मेरे जो गुरु हैं, मैं उनका नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे उनसे ही काफ़ी ज्ञान मिला है। तो जो उपाय मैंने किए हैं और मैंने जिनसे परिवर्तन देखा है अपनी ज़िंदगी में, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और आगे भी जो चीज़ें मैं खुद करूँगी और उनसे मुझे लाभ मिलेगा, मैं वही आपसे शेयर करूँगी। तो जैसे कि मौनी अमावस्या के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि मौन, तो इसमें क्या है कि अगर आप जैसे मौन रख के कोई भी आप दान करते हैं, कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं, तो वो एक ज़्यादा फलदायी होता है। देखिए वैसे डेली तो हम सब बातें करते ही हैं, बोलते ही हैं। अगर घंटे 2-4 घंटे का मौन भी हम रख लेते हैं तो वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। अमावस्या पितरों के नाम होती होती है, तो इसमें जो आप एक उपाय कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको कि एक लोटा लेना है, उसमें कच्चा दूध डालिए, तिल डालिए काले, और जैसे कि मीठे में अगर गुड़ है तो वो ज़्यादा सही है। चीनी भी हम ले सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन गुड़ ज़्यादा चलता है इन चीज़ों में। तो पितरों के नाम का एक लोटा दीजिए, दक्षिण की तरफ मुख करिए। और जैसे कि बहुएं हैं जो, वो भी दे सकती हैं। अगर हस्बैंड हैं तो आप उनसे दिलाइए, बेटे हैं, बेटा है उससे दिलाइए, या अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आप खुद भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पति ही वो चीज़ें करेगा, क्योंकि देखिए पति का काम होता है बाहर से कमाना, पत्नी का काम होता है घर की चीज़ों को देखना करना, क्या है पूजा, जो सारी चीज़ें होती हैं उसका ज्ञान रखना। तो खाने का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि खाना जो होता है वो आपके घर में बनेगा ही बनेगा। तो जैसे कंडा होता है, उपला होता है, कहीं भी मिल ही जाता है। अगर कहीं भी नहीं मिलता है तो 10-5 रुपये का, 20 रुपये का आपको शॉप पे मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए। तो जो भी आप खाना बनाते हैं, इसको बोलते हैं पंचबली। पंचबली का मतलब होता है कि 5 पूड़ियाँ आपने निकाली, एक एक या 2 पूड़ी गाय के लिए, चींटियों के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए या पंछियों के लिए, ऐसे 5 जगह हम निकालते हैं। तो ये पंचबली कहलाती है। इसमें जैसे कि आपने घी ले लिया, थोड़ा सा घी ना भी हो तो आप थोड़ा सा उसमें जो मीठा आप बनाते हैं, कोई भी मीठा बाहर से लाएं, या आप घर में खीर बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए बाहर की चीज़ें बाहर की होती हैं, घर की होती हैं। आपने खीर बना ली तो वो थोड़े थोड़ा लेके उसमें अपने आपके जो भी देव मतलब पित्र हैं, वो पितरों को आप दीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा है, ग्रंथों में भी बताया है कि हम जो भी यहाँ अपने पितरों को देते हैं वो उनको मिलता ही मिलता है, चाहे वो आप जल के रूप में दें, चाहे वो आप खाने के रूप में दें। ऐसा नहीं है। अब आज के समय में क्या हो गया है कि जो भी लोग होते हैं, शादियां होती हैं जिन भी बच्चों की, उनको ज्ञान नहीं होता। वो शुरू शुरू में तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ में, लेकिन जब उन पे जिम्मेदारियां आती हैं तो वो उन चीज़ों से भागने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि हमारे पितृ नाराज हैं, हमारे देवता नाराज हैं, हमारी कुलदेवी नाराज है। कुलदेवी पे मैं आगे आपको जानकारी दूंगी। तो आज मेरा मेन टॉपिक है कि पितरों के लिए। तो पितरों के लिए ये दिन समर्पित होता है, चाहे वो ये तो एक है कि माघ महीने की मौनी अमावस्या है, लेकिन जो नॉर्मल भी हमारे जो दिनों में अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, वो भी पितरों के लिए समर्पित होती है। तो ऐसे करके आप उनको भोग दीजिए। और हाँ, ये जैसे कि कहते हैं
मावस में आप अगर पीपल में भी जाते हैं, पीपल को भी सींचते हैं, तो वो भी बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि पीपल में भी सारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप पीपल को सींचते हैं तो उससे भी आपके ग्रह कटते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, अगर आप इनको अपने घर में करते हैं, ऐड करते हैं, तो इनसे काफ़ी, देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ सिर्फ धन के लिए करें या धन से जोड़ के ही करें। अगर हमारे परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, हमारे चाहे वो मायका हो चाहे हमारा ससुराल हो, वहाँ लोग अगर 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं लेकिन वो सुख चैन से खा रहे हैं, हारी बीमारी नहीं है या बहुत ज़्यादा कोई मानसिक तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है, एटलीस्ट वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जी रहे हैं, तो ये भी एक हमारे जो उपाय होते हैं ये भी बहुत कारगर होते हैं इन चीज़ों में। ये नहीं मैं कहूँगी कि हर चीज़, देखिए धन तो है ही है, उसके बिना तो ज़िंदगी है नहीं। मैं ये नहीं कहती कि धन के बिना हम कुछ कर सकते हैं, धन के बिना तो जीवन चलेगा नहीं, वो तो आएगा। माँ लक्ष्मी तो तभी आएंगी ना जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे। अब आप पितरों को दो ना, खुद खाओ अच्छा, खुद अच्छा पहनो और ये सारी चीज़ें करो, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर आप इनको ऐड करते हैं, एक तो लोटा जो ले लिया आपने, पितरों को जल दे दिया, उनके लिए भोग निकाल दिया, फिर भगवान जी का भोग लगा दिया, उसके बाद में आप पीपल को सींचिए। आप डेली तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मावस, पूर्णिमा और चतुर्दशी, ये जो कुछ तिथियां होती हैं, और तिथियों को भी मैं आपको बताऊंगी कौन सी तिथि होती हैं, आप उनमें तो कर ही सकते हैं ना। भाई 15 दिन में क्या मांगता है इंसान, क्या क्या कहता है इंसान कि भाई 15 दिन में हम अपने पितरों के लिए निमित्त कुछ करें। इस मावस में आप जैसे कि कुछ दान कर सकते हैं, चाहे काले तिल हो चाहे सफ़ेद तिल हो, चाहे आप जैसे आप बहुत कुछ दान नहीं कर सकते, जो राबे ले आइए एक जोड़ी गरम, वो दान करिए, कोई टोपी ले आइए, कोई मफलर ले आइए, कुछ तो आप ला सकते हैं ना। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं ला सकते आप तो 10 रुपये का पत्ती का पैकेट तो ला सकते हैं, वो तो आप दान कर ही सकते हैं ना। अब हम ये सोचें कि हम जब बहुत लखपति करोड़पति हो जाएंगे तब हम दान निकालेंगे, तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारा प्रारब्ध है कि हमें प्रारब्ध से हम लखपति करोड़पति बनेंगे या नहीं, लेकिन हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। भगवान ने हमें इतना विवेक दिया है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, हमें उन्होंने सक्षम बनाया, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, हमारे हाथ पैर सही सलामत है, हमारा दिमाग सही सलामत है। तो बस मेरा मानना यही है कि शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, सृष्टि के निर्माता का, भगवान का, कि उन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ें दी और उसमें से हम कुछ तो किसी गरीब के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ तो निकाल पाएँ अपनी तरफ से। तो ऐसा तो नहीं है वो जब सबका ख्याल रखते हैं तो हमारा नहीं रखेंगे। तो बस मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि देखिए ये छोटे छोटे उपाय अगर आप अपने जीवन में करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, पवित्रता के साथ, अगर जो भी माताएं बहनें मेरी करेंगी वो पवित्रता के साथ करती हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत लाभ देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे आपके घर में कोई भी है, बेटा है, बेटी है या हस्बैंड है, औरतें करती हैं, किसके लिए करती हैं? इन सब के लिए तो करती हैं ना। अब ये कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई मुसीबत आने वाली है, तो मुसीबतें बहुत हद तक आपकी दूर हो जाती हैं, क्योंकि भगवान देखता है, हमारे पितृ देखते हैं कि भाई कोई हमारे भरोसे पे मृत्यु लोक में रह रहा है या हमारे लिए कर रहा है कुछ, हमारे लिए सोच रहा है वो वहाँ रह के। क्योंकि मैं तो बहुत से लोगों को देखती हूँ, देखिए मैं यहाँ किसी की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ बहुत से लोगों को देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, शादीशुदा जोड़ों को भी देखती हूँ, और जिनके बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके हैं उनको भी देखती हूँ कि वो ना कुछ पितरों के लिए सोचते हैं, ना वो किसी गरीब के लिए। तो देखिए मैं तो यही कहूँगी कि आप पे जो बन पड़ता है, जैसा बन पड़ता है, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, पितरों के निमित्त कीजिए, पीपल को सींचिए, सारी चीज़ें अपने घर परिवार में ऐड करिए, बच्चों को भी सिखाइए। आज से बच्चे सीखेंगे तभी तो आगे करेंगे ना। आज से आप अगर उनको ऐसे संस्कार नहीं देंगे तो वो कैसे सीखेंगे। तो बस मैं यही जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि जो ये मौनी अमावस्या आ रही है अपने आप में बहुत खास है, माघ महीने की है, तो आप इसमें ज़रूर कुछ थोड़ा दान पुण्य करिए और अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन जब होता है तो फिर उसको नोटिस करिए कि हाँ हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो ज़रूर आया है। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी।
बट ये है कि मुझे जब तक आपका प्यार सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं होगा अंदर से, और मोटिवेशन नहीं होगा तो मैं फिर उन चीज़ों को कैसे आगे करूँगी। तो बस यही है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में भी मुझे बताइए कि आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि मुझे कुछ चीज़ों का ज्ञान है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे इस तरीके की वीडियो भी बनाऊंगी। अगर आपको डेली लाइफ चाहिए तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए, एक परिवार से अगर कोई इंसान जुड़ता है ना तो किसी ट्रस्ट पे जुड़ता है, ऐसे ही नहीं जुड़ता है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही, और जय श्री राम। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी सी वीडियो में। जय श्री राम।